यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना सीखूं, यदि मैं परमेश्वर को और करीब से जान लूं, तो आशीषें स्वयं मेरे पास होती है। वचन दिया है प्रियो, मैं आज आपसे बांटना चाहता हूं। उसका शीर्षक जो प्रभु ने दिया बड़ा ही अद्भुत है। मालूम है, परमेश्वर ने सिखाया आपकी आशीष आपके हाथ में है। हालेलुया, आपकी आशीष आपके हाथ में है। आज इसी पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रियो। हम कई बार आशीषों की खोज में लगते हैं, कई बार हम आशीषों को पाने के लिए बहुत परिश्रम करते, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर प्रभु आज शाम हमें सिखाने जा रहे हैं, हमें बताने जा रहे हैं कि आशीष स्वयं मेरे हाथ में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर के साथ रहना सीखूं, यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना सीखूं, यदि मैं परमेश्वर को और करीब से जान लूं, तो आशीषें स्वयं मेरे पास होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, मैंने पीछे दिनों इससे बांटा और मुझे बड़ी आशीष मिली। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसके 11 पद को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय और उसका 11 पद। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, हालेलुया, आशीष दी। मालूम है इसे आशीष क्यों मिली? जबकि वचन बता रहा है इसहाक का पिता अब्राहम मर गया। ये तो शोक में होगा, ये तो दुखी होगा, ये तो पीड़ा में होगा, लेकिन वचन बता रहा है प्रियो कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मालूम है क्यों आशीष दी? उससे पहले प्रभु ने अपने वचन में एक अद्भुत बात को बोला। उसने लिखा कि इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था। हालेलुया। मालूम है इसे आशीष इसलिए मिली क्योंकि ये उस कुएं के पास रहता था। अर्थात प्रभु आज एक प्रकाशन में हमको लेकर चल रहे हैं प्रियो। यदि मैं लहरोई नामक कुएं के पास रहूं तो आशीषें मेरे ऊपर बनी रहती है, आशीषें मैं प्राप्त करता हूं। ये लहरोई कुआं, इसका जिक्र पाया जाता है प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक में ही। जब आप पढ़ेंगे, हाजिरा जब अब्राहम और सारा के पास से भागी चली आती थी एक जंगल में, वो दुखी होकर बैठ गई थी और तब परमेश्वर ने उससे भेंट की, उसे मुलाकात करी और उसे कुआं दिखाया और उसने उस कुएं का नाम लहरोई कुआं रखा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया और मैं अब भी जीवित हूं। हालेलुया। पता है वहां पे उसने इस कुएं का नाम लहरोई कुआं रखा, जहां उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के हाथ को देखा कि परमेश्वर उसे सब कुछ प्रदान करता है, परमेश्वर उसके लिए उत्तम बातों को बोलता है। पर बाइबल में आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसके बाद लहरोई कुएं से हाजिरा का शायद कोई वास्ता नहीं रहा। उसने वहां आशीष पाई, उस कुएं का नाम रखा और उसके बाद वो शायद दोबारा उस स्थान पर नहीं गई होगी। लेकिन बाइबल बताती है कि जब अब्राहम मर गया तो इसहाक ने अपना डेरा लहरोई कुएं के पास बना लिया। हालेलुया। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं प्रियो, जो परमेश्वर को जब देखते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ परमेश्वर ने मेरी सुधि ले ली है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, वो उस कुएं के पास आते हैं, उस आशीष को पाते हैं और वापस लौटते हैं।
वापस लौट जाते हैं। पर वचन बताता है इसहाक ने लहरोई कुएं के पास रहना आरंभ कर दिया। आज मैं आपसे पूछता हूं प्रियो, आप कहां रहना चाहते हैं? ये कुआं कोई और नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो चिन्ह चमत्कार आशीषें पाने परमेश्वर के पास आते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है, पर वो आशीषें पाकर लौट जाते हैं। लेकिन इसहाक उस आशीष के कुएं के पास रहने लगा और इसलिए उस पे बरकत ठहरी रही। हालेलुया। यदि आप अपना स्थान परमेश्वर के पास बनाएंगे, यीशु मसीह के साथ आप रहना आरंभ करेंगे, तो आशीषें स्वयं आपके ऊपर आएंगी। हालेलुया। ये मैंने बस इंट्रो आपको तैयार किया है। आशीष आपके पास आएंगी यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे। मैसेज मैं अब शुरू करता हूं। हालेलुया। पता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला राजा और उसके 17 अध्याय और उसके 8 पद में परमेश्वर का कलाम कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। पता है, परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, एलिया से कह रहे हैं, मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। आप सोचिए, परमेश्वर ने निश्चय इस विधवा से बात करी होगी। हालेलुया। पता है, परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने आज्ञा दी है, यानी कि परमेश्वर से इसकी भेंट हुई होगी। परमेश्वर का शायद दर्शन पाया होगा या परमेश्वर का वचन इसको प्राप्त हुआ होगा और परमेश्वर ने कहा होगा कि तुझे मेरे दास को खिलाना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने आज्ञा दी है। मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी, वो तेरा पालन और पोषण करेगी, और तुझे ये करना है कि तुझे उसके पास जाना है। और वचन कहता है, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। पता है, इस बात से ये क्लियर होता है कि परमेश्वर ने इस स्त्री से बात की होगी। वो कहती है, तेरे यहोवा की शपथ। हालेलुया। यानी कि उस पे ये बात प्रकट होगी कि ये जो मेरे पास आया है, ये परमेश्वर का वही दास है और इसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। कहती है, तेरे यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। इसके पास थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में तेल ही था। उसने सत्य बता दिया कि मेरे पास रोटी नहीं है। परमेश्वर के दास ने उससे रोटी मांगी थी। हालेलुया। पर उसने सत्य बताया, ठीक है, पर मेरे पास रोटी नहीं है, कुप्पी में तेल है और मैदा है। और परमेश्वर का दास उससे कहता है, ठीक है, तू अपने वचन के अनुसार कर, पर पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी ले। प्रभु का दास भी अद्भुत था। परमेश्वर ने अगर इस विधवा से बात करी थी तो उसने एलिया को भी बता दिया होगा। आप सोच के देखिए, परमेश्वर नहीं जानते होंगे कि जिस विधवा को मैं आज्ञा दे रहा हूं उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने जानते होंगे और उसने एलिया को थोड़ा सा हिंट दे दिया होगा। उसने बता दिया होगा, एलिया मैं जहां भेज रहा हूं शायद उसका रिप्लाई ऐसा होगा, इसलिए उसने कहा मुझे एक छोटी सी रोटी बना के देना। मालूम है, परमेश्वर ने उस विधवा की स्थिति को प्रकट किया होगा। परमेश्वर जानते होंगे ये विधवा पीड़ा में है, ये विधवा तकलीफ में है और इसकी आशीषों का द्वार बंद है।
ये आशीषें रिसीव नहीं कर पा रही है, ये अब मरना चाह रही है, सब कुछ खत्म हो गया, इसकी स्थिति भयानक है। पर परमेश्वर ने उसे स्वयं डायरेक्टली स्वर्ग से नहीं कहा कि मैं तेरे लिए सारी चीजें कर देता हूं, पर उसने एक योजना बनाई, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारी आशीष हमारे हाथों में है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक टास्क उसे करने के लिए दिया। परमेश्वर ने कहा, उससे बात करी होगी, मेरा दास आया तुझे खिलाना है। इसके आगे शायद उस विधवा से कोई बात नहीं हुई, और उसने अपना हृदय प्रकट कर दिया प्रभु के नबी के आगे। उसने कह दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में तेल है। प्रभु का दास कहता है, जा पहले मेरे लिए रोटी लेके आ। पता है, उसने बहस नहीं करी, वो जानती थी उसकी स्थिति है। उसने कहा, मैं जो जिस मैदे की बात मैं कर रही हूं, मैं जानती हूं उससे शायद एक ही रोटी बन पाएगी, शायद बहुत थोड़ी सी रोटी, 2 बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी, और उसमें से प्रभु के दास को देना है। उसने मालूम है परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, और वो पहले रोटी लेकर, अपने हाथ से रोटी लेकर प्रभु के दास के पास आई। हालेलुया। और पता है, जैसे ही वो रोटी प्रभु के दास के पास पहुंची, पता है उसकी आशीष खुल गई, उसकी बरकत खुल गई। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के दास ने उसे ब्लेस किया। परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से ये वचन पा लिया होगा उस विधवा के लिए। बोले कि जब वो तुझे रोटी खिलाए, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, वो तुझे दे नहीं पाएगी, अगर वो इस विश्वास में बन गई, अगर उसने अपनी कमती में से, अपनी घटती में से तुझे दे दिया, तो तुझे ये वचन उसके लिए दे देना है। हालेलुया। और जैसे ही उसने उस बात को पूरा किया, जैसे ही उसने इस वचन को पूरा कर दिया, यानी कि उसने इस बात की मुनादी कर दी कि हाँ, मेरे पास थोड़ा है पर मैं इसे देती हूं, चाहे मेरे पास बचे या ना बचे, पर मैं परमेश्वर के दास को अर्थात परमेश्वर को दे देती हूं। अब पता है, जैसे ये हुआ, परमेश्वर के दास के मुंह से आशीष निकली। अब वचन बताता है, प्रभु के दास ने छोटी आशीष नहीं दी, बरकत छोटी नहीं दी। परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि जब तक परमेश्वर आकाश से वर्षा ना बरसा दे। ये प्रभु का दास खुद नहीं जानता था कितने वर्ष होंगे, कितने वर्षों के बाद परमेश्वर वर्षा करेगा, कितने वर्षों के बाद परमेश्वर आकाश को खोलेगा। लेकिन उसने कहा, जब तक परमेश्वर आकाश से वर्षा ना करे, तब तक ना तो तेरे कुप्पी का तेल खत्म होगा और ना तेरा मैदा खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग खोली है उस दास ने उसके लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे पता था, बस परमेश्वर वेट कर रहे थे, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर बहुत सारे जीवनों से बात करते हैं, बहुत सारे जीवनों से कहते हैं कि तुम्हें आशीष खोलनी है तो आपके हाथ में वो आशीष रखी हुई है। पर हम क्या करते हैं? हम अपनी घटती को देखते हैं। मेरा प्रचार आज इसलिए नहीं है प्रियो कि मैं धन की बात कर रहा हूं, पर मैं आपकी आशीषों की बात करता। प्रभु जानता है मेरे हृदय को। प्रभु ने आज ये वचन आपके लिए रखा प्रियो, सो मैं इसको बांट रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि आपकी आशीष आप ही के हाथ के भीतर पाई जाती है। आप अपने जीवन की घटियों को मत देखिएगा। इसकी स्थिति बहुत खराब थी, अवास्तविकता थी। परमेश्वर ने उसे बस मार्ग बताया, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, प्रभु के दास को खिला, परमेश्वर को पहले उत्तम भाग दे, बाकी तू अपनी आशीषों को खोलने पाएगी। हालेलुया। और उसने वैसा ही किया। आज आपको आपके जीवन में घटी नजर आ रही है, आपको लग रहा है आपके फाइनेंसेस में ब्लेसिंग नहीं है, आपको लग रहा है आपके घर में आशीषें नहीं है। आप देखिएगा कि परमेश्वर आपसे कब बात करता है और क्या बात कर रहा है। परमेश्वर आपके हृदय में हो सकता है कई बार बहुत सारी बातें डाल रहा हो, किसी गरीब के लिए, किसी अनाथ, किसी विधवा के लिए कह रहा हो कि आपको उसकी सहायता करनी है, आपको उसकी मदद करनी है, पर पता है उस समय हम चूक जाते हैं। अगर उस समय हम अपनी घटती को नहीं देखते, वरन हम उस आज्ञा को मान लेते, क्योंकि आशीष तो उसके बाद ही खुलेगी।
हालेलुया। आशीष तो उसके बाद ही खुलेगी। परमेश्वर ने तो हमें मार्ग बता दिया। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं स्वर्ग से दूंगा, मैंने मार्ग बताया। आशीष तुम्हारे हाथ में है। हालेलुया। जो इसे समझते हैं प्रियो, जो इस बात को जान लेते हैं कि यदि वो अपनी घटती में बोना सीखें, यदि वो अपने जीवन में अपनी घटती में बोना सीखे, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना सीखे, उस कुएं के पास रहें और जैसा वो बोलता है वैसा ही करें, तो निश्चय जानिएगा आशीष आपके पास रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। और ऐसी आशीष होगी, हो सकता है उस जगह पे अकाल था, पर परमेश्वर ने एक वाचा ऐसी बांधी इस स्त्री के साथ कि जब तक मैं वर्षा ऊपर से नहीं दूंगा, जब तक तेरा मैदा खत्म नहीं होगा, तेरी तेल भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप ऐसी बरकतों को चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं, तो पहला काम आपको उस कुएं के पास अर्थात यीशु मसीह के साथ रहना है। दूसरी बात, आप देखिएगा आपके हाथ के भीतर ब्लेसिंग पाई जाती है, पर क्या आपने उसका इस्तेमाल किया है? पर क्या आप इस्तेमाल करते हैं, या आप यही सोच रहे हैं कि मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं किसी की सहायता कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं दूसरे की सहायता कैसे करूं? परमेश्वर कह रहे हैं तुझे अपने अकाल के क्षेत्र में बो देना है। हालेलुया। आगे पता है क्या लिखा है इसहाक के विषय में? उत्पत्ति की पुस्तक में 26 अध्याय में लिखा है कि जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर का ये जन इसहाक, लिखा है ये गरार में चला गया और ये वहां से मिस्र में जाना चाहता था, पर परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो देश मैं तुझे बताता हूं उसी देश में रह और उसी में जोत, पहला शब्द आया है जोत और दूसरा बो। हालेलुया। पहले उसे परिश्रम करके मेहनत से उसे लेना था, उसके बाद उसे बो देना था उस अकाल के देश में। हालेलुया। आज आत्मिक अकाल आपके जीवन में जहां पर भी पाया जा रहा है प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं बो दीजिए। आप बहुत कटनी को अपने जीवन में काटने पाएंगे, आप बहुत बड़ी आशीषों को अपने जीवन में काटने पाएंगे। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़िएगा। नीति वचन 11 अध्याय उसके 24वें पद को। ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। मालूम है आपको क्या लिखा है वचन में? लिखा है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। मालूम है क्यों परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं? परमेश्वर जानते हैं जितना आपका हाथ देने वाला बनेगा उतना आप भरपूरी से प्राप्त भी करेंगे। हालेलुया। जितना आप देना सीखेंगे, जितना आप छितराना सीखेंगे, उतना अधिक आप बटोरने भी पाएंगे। हालेलुया। ये सिद्धांत है परमेश्वर का। और आगे लिखा है और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, और वचन में ध्यान से पढ़िएगा बहन, जोर से पढ़िए। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, हाँ, और इससे उनकी घटती ही होती है। कह रहा है जो यथार्थ से यानी कि उनकी योग्यता है पर वो कम देते हैं, तो इस कमी से उनकी घटती होती है। आपको समझ में आई बात? आप सपोज कीजिए आपके पास 1000 है, या हो सकता है और ज्यादा हो, पर आप योग्य हैं कि उसमें से, सपोज उदाहरण बता रहा हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा, उदाहरण बता रहा हूं, हो सकता है आप दे सकते हैं 500, हो सकता है आप दे सकते हैं 700, तो आपको उस गरीब के लिए, उस व्यक्ति के लिए अपनी मुट्ठी आप यथार्थ से अगर कम दे रहे हैं, अर्थात आप उससे कम दे रहे हैं, उसे 100, 10, 50 रुपए दे रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है इससे उनकी घटती होती है। हालेलुया। मैंने कहा आरंभ में आपकी आशीष आपके हाथ में है। आप अगर अधिक बोएंगे तो अधिक काटेंगे भी। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटने पाता है। अद्भुत बात है।
आज मैं आपको इनकरेज करता हूं प्रियो, आप अपने जीवन में आप अपने हाथ से अपनी आशीषों को खोलना आरंभ करिए। आपकी दरिद्रता चली जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, अद्भुत बात आपसे बता रहा हूं। क्यों मलाकी में परमेश्वर ने कहा, मलाकी 10:3-10 में, कि तुम अपने सारे दशवांश भंडार में ले आओ, और उसके 11 पद में एक आशीष की बात बोली। 10 पद में कहता है, ले आओ और मुझे परख कर देखो कि मैं आशीष के झरोखे खोलता हूं या नहीं खोलता। पर उसके दूसरे ही पद में लिखा है 11 पद में, तब मैं जो तुम्हारी आशीषों को नाश करते हैं, जो तुम्हारी उपज को खाते हैं, उनको आज्ञा दूंगा, वो तुम्हारे घराने पर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर एक तरफ आपको ब्लेसिंग खोलने का तरीका बता रहे हैं, कह रहे तरीका ये है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें अपना हाथ खोलना है, क्योंकि आशीष इसी के भीतर पाई जाती है। और दूसरी तरफ ही 11 पद में परमेश्वर कह रहे हैं, मैं आज्ञा दे दूंगा जो तुम्हारी उपज का नाश कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को खा रहे हैं, जो तकलीफों को लेके आ रहे हैं, जो बीमारियों को लेके आ रहे हैं, जिससे आपका पैसा खत्म हो रहा है, जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, सालों से इलाज कर रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। तो वो कह रहा है, वहां से मैं उसे आज्ञा दूंगा जो नाश कर रहा है उपज को। और जब उपज नाश करने वाला आपके जीवन से खत्म हो जाएगा तो ब्लेसिंग ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया, तब आशीषें ठहर जाएंगी आपके जीवन के ऊपर। प्रियो, आज मैं आपसे इस बात को कहता हूं, उस विधवा के पास कुछ भी नहीं था। आप सोचिए, वो मरने जा रही थी, पर परमेश्वर नहीं चाहते थे। परमेश्वर अपने दास की भी चिंता कर रहे थे, परमेश्वर उस स्त्री की भी चिंता कर रहे थे, पर परमेश्वर ने कुछ चीजों को इसी रीति से बांधा है। परमेश्वर ने अगर ये वचन कहा, जो जैसा बोता है वैसा काटता है, उसने अपनी घटती में से, उस समय शायद उसके पास कुछ भी नहीं था, उसमें से बोया और उसने अद्भुत आशीषों को काट लिया अपने घराने के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। प्रियो, अद्भुत बात है। आज परमेश्वर आपको एनकरेज करते हैं, कहते हैं तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास है, तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। यीशु आपके साथ रहते हैं, पर हमें उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। मैं यहाँ जितने को देखता हूँ सब यीशु मसीह के साथ रहते हैं, सब यीशु के साथ समय व्यतीत करते हैं, उस कुएं के पास रहते हैं, पर वचन कहता है हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना है, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना है। आज बहुत सारे जीवन साथ में है, पर परमेश्वर जब ये आज्ञा उन्हें देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें बोना है, तो वो नकार देते हैं। अब सोचिए, परमेश्वर के वचन में आरंभ में लिखा है कि मैंने विधवा से बात की है, मैंने उसे आज्ञा दी है। परमेश्वर की आज्ञा उसके पास आई, अब ये विधवा के हाथ में था कि वो उसे पूरी करती है या नहीं करती है। हालेलुया। पर उस विधवा ने उस आज्ञा को मान लिया और अपने लिए आशीष को खोल दिया। आज आपकी आशीष आपके हाथ में है प्रियो, आप खोलिए अपनी आशीषों को। आप देखिए कौन गरीब है, कौन दरिद्र है, किसको आपकी सहायता चाहिए। आप हमेशा तैयार रहिए। मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी आंटी हैं, मैंने उन्हें देखा है, बहुत बहुत परमेश्वर की लोगों की सहायता करती हैं, दीन दरिद्र की सहायता करती हैं। अद्भुत मन परमेश्वर ने उनको दिया है। मैं चाहता हूं प्रियो, इसीलिए कि आप भी उन्हीं आशीषों में बढ़े, आप भी उन्हीं बरकतों में बढ़े, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग से खिलाए। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत बात है। आपके जीवन में कभी क्राइसिस नहीं आएंगे, आपके जीवन में कभी फाइनेंस का क्राइसिस नहीं आ सकता प्रियो, मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आप लगातार सच्चे मन से बोते हैं। पर सच्चा मन होना चाहिए, कुड़कुड़ा के नहीं। परमेश्वर ने कहा कुड़कुड़ा के नहीं, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करते हैं। अगर आप कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत खराब स्थिति है, अब मैं कैसे दे दूं प्रभु को, कैसे परमेश्वर के भवन में दे आऊं, तो आप देखिएगा कैसे परमेश्वर के लोगों की मदद करूं, कैसे दीन दरिद्र को खिलाऊं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। तो परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं प्रियो कि आप अपनी आशीष को खुद रोक देंगे, आपको उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। हालेलुया। ये बुद्धिमानी आपके पास है कि किसकी मदद आपको करनी है। कोई आपका नाजायज फायदा उठाए, मैं नहीं कहता आप करिए,
क्योंकि परमेश्वर कहता है बुद्धिमानी से चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज शाम बस परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को रखा। जब मैं अपने बेटे को दिखाने जा रहा था, उससे पहले मैंने परमेश्वर के वचन में जब समय बिताया, प्रभु ने मुझे कहा कि लोगों को एनकरेज कर इस बात के लिए। हालेलुया। सो मैंने इस प्रकाशन से आपसे बात करी प्रियो। परमेश्वर कहते हैं आपकी आशीष आपके हाथ में है, आपको खोलना है अपना हाथ। उस विधवा ने आधी रोटी क्या, उसने शायद पूरी रोटी उस दास को दी होगी, और परमेश्वर ने उसके मुख से बरकत को खोल दिया। और वही परमेश्वर आज आपके लिए भी बरकतों को खोल रहा है। पता है, कभी मत सोचना। आज कई बार बहुत सारे लोग जब अपने दान को देते हैं, पता है उनके दिमाग में एक चीज होती है, उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर के सेवक को या किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। मैं आपको एनकरेज करूंगा प्रियो, कभी ये सोचिएगा मत, क्योंकि आप जो देते हैं वो आप परमेश्वर के लिए निकालते हैं। हालेलुया। या मनुष्य के लिए निकाल रहे हैं। अगर मनुष्य के लिए निकाल रहे हैं तो मनुष्य उसे लेगा, ग्रहण करेगा, पर आपकी आशीष नहीं खुलेगी। लेकिन यदि परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलेंगे। जब भी आप अपने ताइद को अलग करें या अपनी किसी भी ब्लेसिंग को अलग करते हैं, तो एक प्रार्थना जरूर करिएगा परमेश्वर से कि प्रभु मैं ये आपको देता हूं, मैं ये आपको देती हूं, आप इसे ग्रहण करें। मैंने आप ही के द्वारा पाया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आप बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने पाएंगे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन ऐसा बताता है, आपने उस विधवा को आज्ञा दी, आपने उससे बात करी प्रभु। हाँ प्रभु, वो अपनी आशीषों के द्वारों को बंद कर सकती थी यदि वो आपके दास को अर्थात आपको प्रभु अपने जीवन का वो भाग नहीं देती, वो घटती में का भाग जहां वो कमजोर थी, उसी स्थिति में परमेश्वर उसने आपको ऑनर दिया, आपकी बात का मान ली। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं इसीलिए उसकी आशीषें खुल गई। आज हो सकता है परमेश्वर की यहां पे कोई ऐसा है जिसके जीवन में एक क्राइसिस है। हाँ प्रभु, घटती है प्रभु, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं बचा पा रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी घटती में से आपके राज्य के निमित्त बोने पाए, आपके लोगों की सहायता करें। पिता, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप अपने लोगों से बात करें। हो सकता है आपकी आज्ञा इनके पास भी आई हो, कभी इनके मन में आपने डाला हो कि हाँ वो व्यक्ति परेशान है परमेश्वर, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। प्रभु, मैं चाहता हूं आप अनुग्रह करें, आप दया करें, आप दया करें, उनके मन से फिर बात करें, अपने लोगों को बात करें प्रभु, तैयार करें कि प्रभु इनकी आशीषें ना रुके। प्रभु, आपने तो खुद वायदा किया है परमेश्वर, जो आपकी संतान है उसके लिए सारी आशीषें हैं, उसके लिए सारी बरकतें हैं परमेश्वर। जो उस कुएं के पास है, जो जीवन का कुआं है प्रभु, जो आप हैं, उसके लिए तो सारी आशीषें सेंत मेंत है परमेश्वर। आज मैं चाहता हूं आपके लोग इन बातों को सीख सके परमेश्वर। हमारा उद्देश्य प्रभु आप जानते हैं, हमारे हृदय को परमेश्वर आप जानते हैं, मेरे दिल को आप जानते हैं प्रभु। प्रभु, मेरे पास बहुत आयत से है, वरन ऐसी आशीषें हैं जो कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि यीशु मैं आपके के पास हूं, उस कुएं के पास हूं जो सर्वदा आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, लेकिन आपने इस हृदय को तैयार किया है परमेश्वर कि मैं लोगों को इन बातों के लिए एनकरेज करूं, कि वो अपनी घटती में बोना सीख ले, ताकि परमेश्वर आशीषें उनके जीवन पर सदा काल के लिए बनी रहे, सर्वदा के लिए बनी रहे। पिता प्रभु, मैं चाहता हूं आप अनुग्रह करिए प्रभु, जो भी इन बातों को सुनता, समझता, सीखता, ये आपके राज्य की बातें हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना है आप उन्हें बढ़ाएं,
उन्हें फलवंत करे, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। इस सभा के लिए धन्यवाद करता प्रभु, आपके अनुग्रह में पूरी हुई, आपने संभाला। प्रभु एल्विन के लिए धन्यवाद करता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आपने उसे चंगाई दे दी है। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं बुखार कितना भी तीव्र हो, लेकिन तेरे नाम से बड़ा नहीं। प्रभु यीशु, हमने उसके लिए प्रार्थना करी। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आपने उसे चंगाई दी है। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। वो बेटा आपका है, वो बालक आपका है परमेश्वर। आप उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करें, चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करता, यदि कोई आज बीमार है, तकलीफ में है, समस्याओं से घिरा है, आप उनकी भी सहायता करें। आप मदद को भेजें परमेश्वर, आप रिलीज करें आशीषों को प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।